नमस्कार दोस्तों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन राजस्थान की स्थिति विस्तार का ही टॉपिक है स्थल सीमा, यानी अपन राजस्थान के स्थिति विस्तार का जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें अक्षांश, देशांतर, राजस्थान का अक्षांश, राजस्थान का देशांतर, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना था, राज्य का निर्माण यानी कौन कौन से नए जिले बने, कौन से संभाग कब कब बने, उनके बारे में पढ़ रहे थे। उसी क्रम में अपन आगे बढ़ रहे हैं और आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा स्थल सीमा, यानी कि राजस्थान की कुल स्थल सीमा कितनी है। तो उसी के बारे में अपन पढ़ने प्रारंभ कर रहे हैं। देखो, राजस्थान की कुल स्थल सीमा, यानी कि अपने राजस्थान की कुल स्थल सीमा की अगर अपन बात करें तो कुल स्थल सीमा होगी 5920 किलोमीटर, यानी कि राजस्थान की कुल स्थल सीमा होगी 5920 किलोमीटर जो है ये राजस्थान की कुल स्थल सीमा। अब इस 5920 किलोमीटर जो कुल जो स्थल सीमा है इसे भी दो भागों में विभाजन किया गया। सबसे पहली विशेषता तो कुल स्थल सीमा कितनी, तो 5920 किलोमीटर, और इसे कितने भागों में बांटा गया, तो इसके भाग है दो। वो दो भाग कौन कौन से, तो एक तो भाग होगा अंतरराष्ट्रीय, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा, एक तो अपना भाग हो गया अंतरराष्ट्रीय सीमा, और एक भाग हो जाएगा अंतरराज्य, यानी कि अंतरराज्य सीमा। एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक अंतरराज्य सीमा। देखो, कुल स्थल सीमा कितनी 5920, इसे कितने भागों में बांटा अपन ने, दो भागों में। एक भाग तो कौन सा, अंतरराष्ट्रीय, और एक भाग कौन सा हो जाएगा, अंतरराज्य। अब देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर जो है ये अंतरराष्ट्रीय है, और अंतरराज्य कितनी, तो 4850 किलोमीटर जो है ये कौन सी, अंतरराज्य। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्य सीमा इसमें एक फर्क क्या है तो इसमें अपन राजस्थान के मैप से समझते हैं। ये अपना राजस्थान का मानचित्र हो जाएगा, ठीक है, ये अपना राजस्थान का मानचित्र। इसमें क्या होगा कि अपन बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय की, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा यहाँ पर गंगानगर जो है, इस गंगानगर से बीकानेर, बीकानेर से ये जैसलमेर, जैसलमेर से होते हुए यहाँ पर बाड़मेर, और बाड़मेर में बाकासर नामक स्थान तक, यानी कि ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ लग रही है, तो ये होगा अपना पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है ये 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएगा। और अगर अपन बात करते हैं कि अंतरराज्य की, तो यहाँ पर गंगानगर से हनुमानगढ़ होते हुए ये जयपुर, अलवर, भरतपुर, यहाँ पर धौलपुर से ये कोटा, बारा, झालावाड़ के रास्ते, ये चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, और यहाँ पर उदयपुर, सिरोही, जालौर से ये बाड़मेर तक, यानी कि ये जो सीमा है 4850 किलोमीटर ये भारत के 5 राज्यों के साथ, भारत के 5 राज्यों से, यानी कि ये भारत के 5 राज्यों के साथ है। तो वो 5 राज्य कौन से, यानी कि इधर तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर अपन बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा तो कौन से देश के साथ हो रही है, अपनी पाकिस्तान के साथ। और अगर उधर अंतर राज्यों की बात करें तो अंतरराज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ हो रही, 5 राज्य, यानी कि 1070 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान के साथ है, और 4850 किलोमीटर वो भारत के 5 राज्यों के साथ है। अब वो भारत के 5 राज्य कौन से, तो एक तो राज्य होगा यहाँ पर पंजाब, यहाँ तक पंजाब की सीमा, यहाँ तक अगर देखें तो वो राज्य आ जाएगा हरियाणा, फिर यहाँ तक देखें तो ये राज्य आ जाएगा यूपी, और यहाँ तक की बात करें तो ये राज्य हो जाएगा एमपी, और यहाँ तक की बात करें तो ये राज्य हो जाएगा गुजरात। ये पांचों राज्य मिलकर 4850 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, और इधर पाकिस्तान बनाता 1070 किलोमीटर। तो अपन को ये दो हिस्से पढ़ने, एक तो पढ़ना अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक पढ़ना अपन को अंतरराज्य सीमा। इन दोनों में से सबसे पहले अपन अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शुभारंभ करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा, यानी कि आज अपन अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली विशेषता कि भारत व पाकिस्तान के मध्य, भारत व पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान के मध्य, यानी कि भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण, सीमा रेखा
का निर्धारण, यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है सीमा रेखा का निर्धारण 1947 में किया गया। कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है कि सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया, तो 1947 में किया गया, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। ठीक है, यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण होगा 1947। सीमा रेखा का नाम क्या, यानी कि सीमा रेखा को सीमा रेखा को रेड क्लिप लाइन के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिप लाइन के नाम से जाना जाता है, यानी सीमा रेखा जो बनी उसका नाम क्या था, तो रेड क्लिप लाइन। यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण 1947 में किया गया और सीमा रेखा का जो है नाम रखा रेड क्लिप लाइन, यानी सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता, तो रेड क्लिप लाइन के नाम से जाना जाता। ये रेड क्लिप लाइन नाम क्यों रखा, क्योंकि इसका अध्यक्ष जो था ना वो था सर सीरियल रेड क्लिप। सर सीरियल रेड क्लिप, यानी कि रेड क्लिप लाइन का नाम रेड क्लिप लाइन क्यों रखा गया, क्योंकि उसके जो निर्धारणकर्ता में जो अध्यक्षता निभाई वो किसने निभाई थी, सर सीरियल रेड क्लिप। यानी इस सर सीरियल रेड क्लिप के कारण इस सीमा रेखा का नाम रखा रेड क्लिप लाइन। सबसे पहली पॉइंट तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, यानी अपना जो पहला जो पॉइंट है वो है कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब हुआ, तो 1947 में। इसे किस नाम से जाना जाता, तो रेड क्लिप लाइन के नाम से। और ये नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसका जो निर्धारण के समय जो अध्यक्ष था वो सर सीरियल रेड क्लिप थे, तो उसी के नाम पे इसका नाम रखा रेड क्लिप लाइन। अब अपन बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी, यानी कि रेड क्लिप लाइन की लंबाई, रेड क्लिप लाइन की कुल लंबाई, यानी कि रेड क्लिप लाइन की कुल अगर लंबाई की बात करें तो इसकी कुल जो लंबाई होगी भारत में, यानी कि वो लंबाई 3323 किलोमीटर। का रेड क्लिप लाइन की कुल लंबाई कितनी, तो 3323। और अगर यही बात करें कि राजस्थान में लंबाई कितनी, तो इसकी राजस्थान में लंबाई होगी 1070, यानी कि राजस्थान में लंबाई कितनी, तो 1070 किलोमीटर। और कुल लंबाई कितनी, तो 3323। देखो रेड क्लिप लाइन की कुल लंबाई कितनी, 3023 किलोमीटर, यानी 3323 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी, तो 1070 किलोमीटर। भाई रेड क्लिप लाइन की कुल लंबाई 3323 है और राजस्थान में 1070 किलोमीटर। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान में प्रारंभ, यानी कि रेड क्लिप लाइन का राज्य में प्रारंभ, यानी कि रेड क्लिप लाइन जो है राजस्थान में कहां से प्रारंभ होती, तो रेड क्लिप लाइन जो है वो राजस्थान में प्रारंभ होती हिंदूमलकोट। और हिंदूमलकोट नामक स्थान जो है ये कहाँ पर आता है, तो हिंदूमलकोट नामक जगह जो है वो कौन से जिले में है, तो गंगानगर। यानी कि रेड क्लिप लाइन का प्रारंभ जो हिंदूमलकोट गंगानगर से, और रेड क्लिप लाइन का अंत की अगर बात करें तो अंत होता बाखासर। और बाखासर जो है ये कहाँ पर आता, तो ये आता शाहगढ़। और शाहगढ़ कहाँ पर है, तो ये होगा बाड़मेर। यानी कि रेड क्लिप लाइन का प्रारंभिक बिंदु जो है वो कहाँ पर होगा, तो वो होगा हिंदूमलकोट गंगानगर। और अंत कहाँ पर है, तो बाखासर, शाहगढ़, बाड़मेर। देखना जैसे कि ये अपना राजस्थान का मानचित्र हो जाएगा, और इस राजस्थान के मानचित्र में ये अपना राजस्थान, और इस राजस्थान के मानचित्र में अपन बनाते हैं कि रेड क्लिप लाइन जो है यहाँ पर इस गंगानगर से, यानी कि इस गंगानगर से ये लाइन प्रारंभ होती है और गंगानगर से लेकर जैसलमेर, और जैसलमेर से अपन धीरे धीरे करके बाड़मेर की तरफ आगे बढ़े, और बाड़मेर में यहाँ तक इस लाइन का।
तो अपन बात करें कि इस रेड क्लिफ लाइन का प्रारंभ, तो वो प्रारंभ जो है वो यहाँ पर स्थान का नाम है हिंदूमल, यानी कि रेड क्लिफ लाइन जो है उसका प्रारंभ हो रहा है हिंदूमल। और हिंदूमल कोट जो है, ये हिंदूमल कोट कहाँ पर है, तो हिंदूमल कोट अपने गंगानगर में। रेड क्लिफ लाइन का राजस्थान में प्रारंभ हिंदूमल कोट गंगानगर, और रेड क्लिफ लाइन का राजस्थान में अंत जो है वो अंत हो रहा साहब का बाकासर। और बाकासर जो है ये कहाँ पर है, तो ये है शाहगढ़। और शाहगढ़ कौन से जिले की बात कर रहे हैं, तो शाहगढ़ बाड़मेर के बारे में अपन बात कर रहे हैं। यही लिखा अपन ने कि रेड क्लिफ लाइन का राजस्थान में जो प्रारंभ की अगर बात करें, तो रेड क्लिफ लाइन का राजस्थान में प्रारंभ हो रहा है हिंदूमल कोट। और हिंदूमल कोट कौन से जिले में, गंगानगर। और अंत कहाँ पर है, तो अंत है बाकासर, शाहगढ़ बाड़मेर। ये राजस्थान में प्रारंभ हो रहा और ये राजस्थान में अंत हो रहा। और इस राजस्थान पे इसकी लंबाई अपन ने बता रखी कितने किलोमीटर, तो 1070 किलोमीटर। और अब यहाँ पे देखो जिले कौन कौन से है, तो नंबर 1 पे जिला ये हो जाएगा, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे और ये 4, यानी कि राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ आएंगे, 4 जिले। अपना राजस्थान जो है, इस राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के साथ, राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। यानी अपने राजस्थान के जो 4 जिले हैं वो पाकिस्तान के साथ। भाई अपन ने बात की है कि रेड क्लिफ लाइन का राजस्थान में प्रारंभ हिंदूमल कोट, अंत कहाँ पर, बाकासर। तो इस प्रारंभ से लेकर अंत के मध्य जो 1070 किलोमीटर जो लंबाई आ रही है, उसमें जिलों की संख्या कितनी आ रही है, तो अपने 4। यानी अपने राजस्थान के 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अब उन्हीं 4 जिलों के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। ये अपना राजस्थान, ठीक है। और इस राजस्थान में जो जिले कौन कौन से, यानी कि 4 जिले जो पाकिस्तान के साथ है। अब वो 4 जिले कौन से हैं, तो उनको अगर अपन देखें तो यानी कि यहाँ से जो राजस्थान की जो सीमा प्रारंभ हो रही है, यानी कि हिंदूमल कोट गंगानगर से, ये रेड क्लिफ लाइन जो है ये अपने जैसलमेर से होकर ये धीरे धीरे करके पहुँचेगी बाड़मेर। और बाड़मेर का जो स्थान है वो बाकासर, इधर गुजरात की तरफ, यानी कि यहाँ तक, यहाँ से, और इधर जो पॉइंट आ रहा है ना वो यहाँ से। तो इसके मध्य में कितने जिले आ रहे हैं, 4 जिले। यानी कि राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ है, तो राजस्थान के जिलों की संख्या होगी 4 जो पाकिस्तान के साथ। अब वो 4 जिले कौन से, तो सबसे पहले यहाँ पर जो जिला है उस जिले का नाम है गंगानगर। यानी कि पहला जो जिला है गंगानगर, श्री गंगानगर कहो। यहाँ पर जो जिला आ रहा वो जिला आ रहा साहब का बीकानेर, यानी कि ये दूसरा जिला हो गया बीकानेर, ठीक है। फिर नंबर 3 पे हो जाएगा जिला कौन सा, तो उस जिले का नाम है जैसलमेर, ठीक है। और नंबर 4 पे हो जाएगा साहब ये अपना कौन सा जिला, तो बाड़मेर। यानी कि अपने राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अब वो 4 जिले जो पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे हैं, उन जिलों की अगर अपन लंबाई की बात करें तो गंगानगर जो है ये कितने किलोमीटर बनाता, तो ये 210 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। फिर बीकानेर की बात करें तो ये 168 किलोमीटर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर 464 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता। और अगर बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर 228 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता। और ऐसे करके ये कुल जो लंबाई होती, ये कुल लंबाई 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय होती है। यही कहा अपन ने कि राजस्थान की सीमा कितनी हो रही साहब अंतर्राष्ट्रीय, तो 1070, वो 4 जिले मिलकर कर रहे हैं। अब देखो, आपको देखने से लग रहा होगा कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा बना रहा, जैसलमेर। यानी कि आपसे पूछे कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला, तो सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय बना रहा वो सर्वाधिक कौन बना रहा है, तो सर्वाधिक बनाने वाला हो गया जैसलमेर। जबकि आपसे पूछे कि न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला कौन सा हो जाएगा, तो बीकानेर।
यानी पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी है? जैसलमेर की। न्यूनतम किसकी है? बीकानेर। लेकिन इन चार में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा होगा जैसलमेर। और जबकि सबसे छोटा पूछे आपसे तो सबसे छोटा होगा गंगानगर, सबसे छोटा। यानी पाकिस्तान की सीमा पर स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा? जैसलमेर। छोटा जिला कौन सा? गंगानगर। सर्वाधिक सीमा जैसलमेर, न्यूनतम सीमा बीकानेर। अब इसको लेकर आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो क्या होंगे कि पाकिस्तान की सीमा पर स्थित जिलों का सही क्रम होगा, यानी कि पाकिस्तान की सीमा पर स्थित जिलों का जो सही क्रम जो आपसे पूछ रहे हैं ना, वो सही क्रम 2 या 3 हिसाब से पूछ सकते हैं। एक तो आपसे सिंपली पूछे कि पाकिस्तान की सीमा पर जो जिलों का सही क्रम, तो उसमें यह भी हो सकता है कि एक तो आपसे पूछे कि दक्षिण, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से क्या पूछ ले? उत्तर। या आपसे पूछे उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से, यानी कि एक पूछे दक्षिण से उत्तर, तो आपको क्या बताना होगा? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। और एक एग्जाम ऐसे आ जाए कि उत्तर से दक्षिण की ओर, तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। भाई क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? क्वेश्चन ये था अपना यहाँ पर कि पाकिस्तान की सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम, तो उत्तर से दक्षिण में क्या हो जाएगा? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अगर पूछे दक्षिण से उत्तर सही क्रम, तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। इसी में क्या होगा कि ये जो छोटे बड़े जो अपन ने लिखे ना, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सर्वाधिक, न्यूनतम, तो 2 क्वेश्चन यहां पर भी हो सकते हैं। वो कैसे होंगे कि एक तो होगा लंबाई को लेकर, लंबाई से, यानी एक क्वेश्चन तो लंबाई को लेकर हो सकता है। लंबाई को लेकर क्या होगा कि सबसे देखो सबसे कम सीमा किसकी है? तो सबसे कम सीमा होगी गंगानगर, सॉरी बीकानेर, बीकानेर सबसे कम सीमा इसी की है, बीकानेर की। और बीकानेर सीमा कितनी लिख रखी है अपन ने? 168 किलोमीटर। फिर नंबर 2 की अगर बात करें तो नंबर 2 पे कौन सा जिला आ जाएगा? तो गंगानगर। और गंगानगर की सीमा कितनी लिख रखी है अपन ने? 210 किलोमीटर। फिर नंबर 3 की अगर बात करें तो नंबर 3 पे जिला आ जाएगा अपना कौन सा? बाड़मेर। और बाड़मेर की सीमा अपन ने कितनी लिख रखी है? तो वो सीमा लिख रखी है 228 किलोमीटर। फिर नंबर 4 पे आ जाएगा कि जैसलमेर। ठीक है, ये मैंने लंबाई के हिसाब से इनको व्यवस्थित रूप से जमाया है। अब यहां से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। जिस तरह से मैंने कहा ना आपको कि उत्तर दक्षिण के क्वेश्चन बने, ठीक उसी प्रकार यहां पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि सर्वाधिक कौन? तो जैसलमेर। न्यूनतम कौन? तो बीकानेर। लेकिन एग्जाम में आ जाए कि पाकिस्तान की सीमा पर स्थित जिलों का आरोही और अवरोही क्रम क्या होगा, उसमें यह नहीं कहा कि लंबाई के हिसाब से या क्षेत्रफल के हिसाब से। सिंपल सा पूछा कि पाकिस्तान की सीमा पर स्थित जिलों का व्यवस्थित क्रम क्या होगा, यानी व्यवस्थित क्रम क्या होगा। या फिर एग्जाम में दे दे कि यानी कि आरोही अवरोही क्रम। देखो धीरे धीरे अपन बड़े की तरफ चल रहे, तो यानी कि ये कौन सा क्रम हो रहा? तो ये क्रम होगा आरोही। और ये जो है बड़े से छोटे की ओर चल रहे, तो ये कौन सा क्रम होगा? तो ये होगा अवरोही, अवरोही। यानी कि आरोही और अवरोही क्रम भी आप याद रखें। ठीक है, और ये लंबाई के हिसाब से था, और यहीं पर क्षेत्रफल के हिसाब से भी हो सकता, यानी कि क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा जिला जो है वो सबसे बड़ा जिला कौन सा आ रहा? तो जैसलमेर। नंबर 2 पे जिला कौन सा आता? तो नंबर 2 पे जिला आता बाड़मेर। मैंने क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े जिले आपको पढ़ा रखे क्षेत्रफल वाले पार्ट में। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? जैसलमेर। नंबर 2 पे कौन सा हो गया? बाड़मेर। नंबर 3 पे कौन सा हो जाएगा? तो बीकानेर। ठीक है, और नंबर 4 पे कौन सा हो जाएगा? तो गंगानगर। वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा जिला जोधपुर था, लेकिन यहां पर अपन पाकिस्तान की सीमा के 4 की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान पे जोधपुर नहीं आ रहा सीमा पर। तो अब देखो जिस तरह से लंबाई को लेकर आरोही अवरोही क्वेश्चन थे, ठीक उसी प्रकार यहां पर भी आरोही और अवरोही के क्वेश्चन बन सकते हैं।
ना तो वहां पर आपको लंबाई मिलेगी और ना ही आपको क्षेत्रफल मिलेगा। वहां पर तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि पाकिस्तान की सीमा पर स्थित जिलों का व्यवस्थित क्रम क्या होगा। तो वो व्यवस्थित क्रम या तो लंबाई को लेकर आरोही अवरोही से सही व्यवस्थित बना होगा या क्षेत्रफल को लेकर होगा। अब देखो क्षेत्रफल अगर अपन इधर से चले तो छोटे से बड़े की ओर चल रहे, यानी कि ये कौन सा क्रम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सबका आरोही। और अपन देखो बड़े से छोटे की ओर आ रहे हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, अवरोही। यानी कि या तो इस तरह से पूछे क्षेत्रफल को लेकर, या पूछे आपको लंबाई को लेकर, या आपसे पूछे उत्तर दक्षिण को लेकर व्यवस्थित क्रम, या फिर नॉर्मली पूछे अगर आपकी किस्मत अच्छी है कि कितने जिले, तो 4 जिले, सर्वाधिक जैसलमेर, न्यूनतम बीकानेर, और सबसे बड़ा पूछ ले तो जैसलमेर, छोटा पूछे तो गंगानगर। यानी कि ये हुए अपने राजस्थान के कितने जिले, कि 4 जिले जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। कि राजस्थान के 4 जिले जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं उनका व्यवस्थित क्रम भी आप याद रखें, चाहे वो क्षेत्रफल को लेकर हो, चाहे वो लंबाई को लेकर हो, या फिर स्थिति को लेकर हो कि उत्तर दक्षिण के हिसाब से। अब अपन और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, के साथ सीमा बनाते हैं। मैंने ये बात पहले ही बताई थी कि राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अब उन 4 जिलों में क्या कि थोड़ा अलग अलग है, यानी कि जो 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हुआ। लेकिन आपसे यहां पर ये पूछा जाए कि राजस्थान के कितने जिले सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं या सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो उनके बारे में बात होगी। ये अपना राजस्थान का मानचित्र हो गया। और इस राजस्थान के मानचित्र में जैसे अगर अपन बात करें, ये तो सिंपल सा था कि 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। उन 4 जिलों के अपन नाम भी लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो जिला है, ये जिला कौन सा हो गया, गंगानगर। ठीक, दूसरा जिला कौन सा हो गया, तो दूसरा जिला हो गया बीकानेर। तीसरा जिला कौन सा हो गया, तो तीसरा जिला हो गया जैसलमेर। चौथा जिला कौन सा हो गया, तो चौथा जिला हो गया बाड़मेर। यानी कि राजस्थान के कुल कितने जिले पाकिस्तान के साथ हैं, 4 जिले, इसमें कोई दुराई नहीं। लेकिन अब देखो आपसे एग्जाम में ये पूछे कि राजस्थान के कितने जिले, यानी कि राजस्थान के कितने, देखो यहाँ पर ये गंगानगर जो है, ये गंगानगर यहाँ से होकर ये पूरा जो हिस्सा है ये अपना कौन सा जिला है, तो ये जिला होगा गंगानगर। ठीक है, गंगानगर। अब देखो गंगानगर जो है, ये गंगानगर में क्या हो रहा कि गंगानगर का ये वाला जो हिस्सा आ रहा ना, ये वाला हिस्सा कौन से राज्य के साथ है, तो ये वाला हिस्सा पंजाब के साथ। यानी पंजाब के साथ सीमा बनाने का मतलब ये हो गया कि वो अंतर राज्य सीमा। और ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा किसके साथ हो गया, तो ये हिस्सा हो गया पाकिस्तान के साथ। पंजाब के साथ सीमा लगी, इसका मतलब क्या हो गया कि अंतर राज्य। कौन सी सीमा, अंतर राज्य। और पाकिस्तान के साथ लगी तो वो सीमा होगी अंतरराष्ट्रीय। दो अलग अलग हो गए। ठीक उसी प्रकार अपन बाड़मेर को ले लो। ये जो अपना बाड़मेर है, यहां से ये बाड़मेर, ये पूरा जिला जो है बाड़मेर, और ये सब। तो बाड़मेर में क्या होता है कि बाड़मेर यहाँ से, तो बाड़मेर का ये जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के साथ है। यानी कि इधर देखें तो यहाँ पर क्या एरिया आ जाएगा, तो ये अपना पाकिस्तान आ जाएगा। और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो कौन से राज्य के साथ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा गुजरात के साथ। तो देखो गुजरात के साथ सीमा बनाने का मतलब क्या हो गया, अंतर्राज्य। और पाकिस्तान के साथ बनाने का मतलब क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपसे पूछे कि कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय, तो 4। लेकिन एग्जाम में ये आ जाए कि कितने जिले, यानी कि कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों सीमा बनाते हैं। यानी कि राजस्थान के 2 जिले अंतर्राष्ट्रीय व
अंतरराज्य दोनों सीमा बनाते हैं, दोनों सीमा बनाते हैं। ठीक है, यानी कि आपसे पूछे कितने जिले अंतरराष्ट्रीय है तो 4, कितने जिले अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं तो जिले कितने हो जाएंगे 2। और वो 2 जिले कौन कौन से, तो उनके नाम लिख लेते हैं। एक तो जिला कौन सा हो गया, गंगानगर। ठीक है, गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब के साथ, यानी गंगानगर 2 के साथ है। अगर इधर जाए तो वो कौन सा राज्य आ जाएगा, तो वो आ जाएगा सबका पंजाब, और फिर इधर देखें तो वो कौन सा आ जाएगा, पाकिस्तान। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे जिला कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर। बाड़मेर भी 2 के साथ सीमा बना रहा, वो 2 कौन कौन से, तो उनमें देखो अगर इधर बात करें तो वो एरिया आ जाएगा पाकिस्तान का, और दक्षिण की बात करें तो फिर राज्य आ जाएगा सब कौन सा, गुजरात। यानी कि ये 2 जिले ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार थोड़ा सा और अगर आप बात आगे चर्चा करें तो यहाँ पर देखो ये बीकानेर जो है, ये बीकानेर इधर देखें तो सिर्फ पाकिस्तान है, उधर दूसरे राज्यों के साथ इसकी सीमा नहीं लग रही है। और इधर देखें तो यहाँ पर जैसलमेर, यानी कि जैसलमेर की सीमा भी केवल पाकिस्तान के साथ ही है, जैसलमेर की सीमा दूसरे राज्यों के साथ नहीं है। यानी कि राजस्थान के कितने जिले जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हो जाएंगे, 2। यानी अपना क्वेश्चन हो जाएगा कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय, तो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले आ जाएंगे कितने, 2। और वो 2 जिले कौन कौन से होंगे, बीकानेर और दूसरा कौन सा होगा, जैसलमेर। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पे 2, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय पे भी कितने आ रहे हैं अपने पास में, 2। अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय पे 2। और नॉर्मल क्वेश्चन हो कि राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ है, तो वो कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब अपने बात ये हो रही है कि राजस्थान का जो मानचित्र है, यानी कि ये अपना राजस्थान है। ठीक है, इस राजस्थान में जैसे अगर अपन बात करें तो राजस्थान में जो ये रेड क्लिप लाइन है, यानी कि यहाँ पर ये जो अपने रेड क्लिप लाइन है, इस रेड क्लिप लाइन पर अपने राजस्थान के जिलों की संख्या आ रही कितनी, 4। राजस्थान में कितने जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, 4। तो वो 4 जिलों में एक तो जिला ये गंगानगर, एक जिला ये है बीकानेर, एक यहाँ पर हो गया जैसलमेर, और एक ये हो गया बाड़मेर। यानी कि राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ है, 4। तो वो चारों जिला मुख्यालय मैंने आपको यहाँ बनाए। तो ये जो रेड क्लिप लाइन है, यानी कि रेड क्लिप लाइन, तो रेड क्लिप लाइन जो है, इस रेड क्लिप लाइन के सबसे नजदीक यानी कि सबसे पास में कौन सा जिला आ रहा है, तो देखो सबसे नजदीक जो जिला मुख्यालय की बात करें तो सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा होगा, तो सबसे निकटतम जिला मुख्यालय होगा सब अपना कौन सा, गंगानगर। यानी कि पाकिस्तान की सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, तो गंगानगर होगा। जबकि पाकिस्तान की सीमा से सबसे दूर जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो पाकिस्तान की सीमा के सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा हो गया, बीकानेर। देखो सीमा तो चारों की लग रही है, लेकिन अपन बात करें इन जिला मुख्यालयों की, तो इन जिला मुख्यालय जो है, इन जिला मुख्यालय में सबसे निकटतम कौन सा है, गंगानगर, और दूर कौन सा है, तो बीकानेर। कि पाकिस्तान की सीमा के सबसे निकट या नजदीक स्थित जिला मुख्यालय तो गंगानगर, और दूर स्थित जिला मुख्यालय तो वो कौन सा होगा, बीकानेर। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप यहां से भी याद रखें। अब अपना पॉइंट जो है वो ये होगा कि राजस्थान के जिले आ रहे थे 4, यानी कि राजस्थान के 4 जिले, 4 जिले थे। राजस्थान के 4 जिले की 12 तहसीलें, यानी कि राजस्थान के जो 4 जिले हैं उन 4 जिले की 12 तहसीलें जो है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तहसीलें पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं।
यानी कि राजस्थान के 4 जिले की 12 तहसीलें पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। पहले तो क्या था कि पहले एग्जाम में केवल इन जिलों की संख्या पूछते थे कि कितने जिले सीमा बनाते हैं, 4। अब आजकल क्या हो गया कि 4 जिलों की कितनी तहसीलें हैं, तो वो 4 जिलों की 12 तहसीलें पाकिस्तान की सीमा पर है। यानी अपने राजस्थान में जो 4 जिले हैं उन 4 जिलों की 12 तहसील जो है वो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अब अपन देखते हैं कि वो 12 तहसीलें कौन कौन सी है, यानी कि उन 12 तहसीलों में से सर्वाधिक तहसील किस जिले की है और न्यूनतम किसकी है, उनके बारे में अपन बात करते हैं। ये अपना राजस्थान का मानचित्र हो जाएगा। इन राजस्थान के मानचित्र में अपन जैसे बात करें तो 12 तहसील की बात कर रहे हैं। 12 तहसील में जो सबसे पहली जो तहसील होगी वो सबसे पहली तहसील होगी गंगानगर। गंगानगर, ठीक है। गंगानगर के बाद जो तहसील आ रही उस तहसील का नाम है कर्णपुर। कर्णपुर, कर्णपुर के बाद में जो तहसील आ रही उसका नाम है रायसिंह। रायसिंह नगर, ठीक है। और नगर पास में लिखते हैं, रायसिंह नगर। रायसिंह नगर के बाद में जो तहसील आ रही उसका नाम है अनूप। अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद में जो तहसील आ रही उसका नाम है गढ़साना, ठीक है। ये पांचों तहसीलें किसकी है, तो गंगानगर। यानी कि ये 5 जो तहसील है वो अपने गंगानगर जिले की हो गई, ठीक है। उसके बाद में अपन बात आगे बढ़ते हैं बीकानेर। तो बीकानेर में जो तहसील है उसका नाम है खाजूवाला, ठीक है। खाजूवाला के बाद में जो तहसील आ रही उसका नाम है कोलायत। कोलायत, यानी कि ये 2 तहसीलें जो है वो कौन से जिले की हो गई, बीकानेर की, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं जैसलमेर। तो जैसलमेर की जो तहसील है उसका नाम है पोखरण। पोखरण, ठीक है। पोखरण के बाद में जो तहसील है वो पोखरण के बाद जो स्वयं जैसलमेर की बात करें, ठीक है। यानी कि 2 तहसीलें वो जैसलमेर जिले की हो गई। देखो 5 तो गंगानगर की, 2 बीकानेर की और 2 जैसलमेर की। और इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं बाड़मेर की। तो बाड़मेर में सबसे पहली जो तहसील होगी वो कौन सी होगी, सिव। सिव के बाद में कौन सी होगी, तो रामसर, ठीक है। और रामसर के बाद में कौन सी होगी, तो रामसर के बाद में होगी चौहटन, ठीक है। यानी कि वो जो बाकासर शाहगढ़ की जो बात कर रहे थे वो चौहटन तहसील में आएगा। तो यानी कि बाड़मेर में कुल कितनी तहसीलें हो गई, तो 3। तो देखो 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7। 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9। और 9 और 3 कितने हो रहे हैं, 12। यानी कि टोटल कितने तहसीलें, 12। और जिले कितने हो रहे हैं, तो अपने पास में 4। यानी कि 4 तो क्या हो गए जिले, उनकी तहसील कितनी हो गई, तो 12। यानी कि 4 जिलों की 12 तहसील जो है वो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। कि राजस्थान के 4 जिलों की 12 तहसीलें जो है वो पाकिस्तान की सीमा बनाते हैं। अब अपन देखो अभी तक अपन ने पढ़ा कि राजस्थान की स्थल सीमा कितनी कि 5920 किलोमीटर। इसके भाग बनाए अपन ने 2, 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 4850 किलोमीटर अंतर राज्य। इसमें से अपन 1070 के बारे में पढ़ने जा रहे थे और वो जो सीमा पढ़ी अपन ने पाकिस्तान के साथ सीमा पढ़ी अपन ने, यानी कि पाकिस्तान के साथ जो सीमाएं पड़ी वो रेड क्लिफ लाइन के सारे चल रहे थे। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान से संदर्भ में जो बातें थी पाकिस्तान के किनारे वो अपन पढ़ चुके। अब अपन बात करते हैं पाकिस्तान। ये जैसे अपना राजस्थान का मानचित्र है और ये राजस्थान का जो मानचित्र है इसमें अपन अपनी विशेषता सारी पढ़ चुके हैं कि कितने ज़िले पाकिस्तान के साथ है, उन ज़िलों की तहसीलें कौन कौन सी है और कौन सा ज़िला कितने कितने किलोमीटर जो है राजस्थान यानी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता, तो वो बात अपन ने की। अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के कितने प्रांत है या पाकिस्तान के कितने ज़िले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, तो अब उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहली विशेषता अपन बात करते हैं कि पाकिस्तान के कितने प्रांत अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ये आधा मानचित्र अपने राजस्थान का जो है अपन को जो आवश्यक है वही मैंने आपको नजर आ रहा होगा। देखो सबसे पहली विशेषता कि पाकिस्तान के 2 प्रांत
यानी पाकिस्तान के प्रांत कितने? 2। पाकिस्तान के 2 प्रांत के 9 जिले, यानी पाकिस्तान के 2 प्रांत के जिले कितने हो रहे हैं? 9। कि पाकिस्तान के 2 प्रांत के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अपने पाकिस्तान जो है उस पाकिस्तान के कितने प्रांत हो गए? 2। उन 2 प्रांतों के जिले कितने हो गए? 9, जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब अपन देखते हैं कि वो 2 प्रांत कौन से, यानी पाकिस्तान के अपने लिखा कि 2 प्रांत, उनके जिले कितने हो रहे हैं? तो उनके जिले हो रहे हैं 9। जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि ये जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान में इधर तो हो गया पाकिस्तान और इधर हो गया भारत, तो भारत के कितने राज्य इसकी सीमा पर आ रहे थे? 5। उन 5 राज्यों के जिले आएंगे अपने पास में, जैसे 2 पंजाब के, 7 हरियाणा के, 2 उत्तर प्रदेश, 10 मध्य प्रदेश, 6 गुजरात। ठीक उसी प्रकार इधर राज्य न कहकर ये क्या कहते हैं? प्रांत। तो उन प्रांतों के जिले कितने हो रहे हैं अपने पास में? 9। यानी पाकिस्तान के 2 प्रांत के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब वो 9 जिले कौन से, प्रांत कौन से? तो सबसे पहले अपन प्रांतों की बात करें तो प्रांत जो है, पहला जो प्रांत है वो नंबर 1 पे जैसे अपन बात करें तो पंजाब। कौन सा प्रांत? पंजाब। पंजाब प्रांत, यानी कि पाकिस्तान में भी एक पंजाब राज्य है, वो राज्य की जगह क्या कहते हैं? प्रांत। और दूसरा जो है यानी कि पंजाब प्रांत, और एक हो जाएगा अपना सिंध प्रांत। नंबर 2 पे अगर अपन बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? सिंध प्रांत। ये 2 राज्य हो गए उनके, ठीक है, पंजाब प्रांत और सिंध। अब पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत में से बड़ा जो है वो बड़ा कौन सा है? तो वो पंजाब है, ठीक है। और इनमें से छोटा कौन सा? तो इनमें से छोटा जो है वो कौन सा? सिंध है, ठीक है। अब बात करें कि इनमें से सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता, तो सर्वाधिक जो सीमा बना रहा वो सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा? पंजाब। और न्यूनतम सीमा की बात करें तो इनमें से न्यूनतम जो सीमा बना रहा वो कौन सा होगा? सिंध। यानी कि जो राजस्थान की जो अपन बात करें कि रेड क्लिप लाइन की जो बात कर रहे हैं, इस रेड क्लिप लाइन के राजस्थान के पास में पाकिस्तान के कितने प्रांत आ रहे हैं? तो पाकिस्तान के प्रांतों की संख्या होगी कितनी? 2। उन 2 में से सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो पंजाब। और 2 में से छोटा कौन सा है? तो सिंध। सर्वाधिक कौन सा बना रहा? तो पंजाब। और न्यूनतम कौन सा बना रहा? तो सिंध, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं कि जो पाकिस्तान की सीमा जिन पे 2 प्रांत आ रहे हैं वो राजस्थान के, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के नजदीक राजधानी, यानी कि राजस्थान की सीमा के सबसे निकटतम जो पाकिस्तान की राजधानी मुख्यालय जो होगा वो राजधानी मुख्यालय कौन सा होगा? लाहौर। जबकि दूर स्थित की बात करें तो दूर जो राजधानी है वो दूर कौन सी होगी? तो दूर होगी सब अपने कौन सी? कराची। राजस्थान की जो बाउंड्री उसके सबसे निकटतम राजधानी मुख्यालय कौन सा होगा? लाहौर। और दूर राजधानी मुख्यालय कौन सी होगी? कराची। देखो 2 प्रांतों में बड़ा कौन सा हो गया? पंजाब। छोटा कौन सा हो गया? सिंध। सर्वाधिक पंजाब, न्यूनतम सिंध। सबसे निकटतम राजधानी कौन सी हो गई? लाहौर। और दूर कौन सी होगी? कराची। अब अपन बात करते हैं कि ये जो पंजाब जो है, यानी कि अपन बात करें पंजाब, ये पंजाब प्रांत जो है, इस पंजाब प्रांत के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? तो 3। और सिंध प्रांत के कितने जिले बनाते हैं? तो सिंध प्रांत के जिले होंगे अपने पास कितने? 6। 6 और 3 9 जिले हो जाएंगे ना। प्रांत हो गए 2 और जिले कितने होंगे? 9। अब अपन देखते हैं कि वो 9 जिले कौन कौन से। तो यानी कि सबसे पहले 3 जिलों की बात करते हैं नंबर 1 पे, यानी पहला बहावलपुर, ठीक है। नंबर 2 बहावलपुर बहावलनगर 2। और तीसरा जो होगा वो तीसरा होगा रहीम यार खान। यानी कि पंजाब प्रांत के 3 जिले हो गए, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान। अब अपन बात करेंगे सिंध प्रांत की, और सिंध प्रांत में जिले हो जाएंगे अपने पास कितने? लिख रखे अपने पहले ही 6। तो 6 जो जिले हैं वो 6 जिले में जैसे कि, यानी कि अब यहाँ पर नंबर आ रहा है अपना कौन सा? चौथा नंबर। और ये नंबर 4 पे जो होगा ये कौन सा होगा? तो गोटकी।
ठीक है। घोड़की के बाद में कौन सा होगा, तो घोड़की के बाद में होगा बहुत ही नाम अजीब अजीब है। और नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पे होगा खेरपुर, ठीक है। और खेरपुर के बाद नंबर 7 की बात करें तो 7 पे होगा अपना संगर, ठीक है। और 8वें नंबर पे जो होगा वो होगा उमरकोट। और 90वें नंबर का जो अंतिम जो होगा उसका नाम होगा थारपारकर। ये अपने राजस्थान की सीमा पर जो पाकिस्तान के 9 जिले उनके अपने नाम लिखे। देखो मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान के 2 प्रांतों के जिले कितने हो गए, 9। और अब अपन जैसे बात करें कि पंजाब प्रांत के जिले कितने, 3। सिंध प्रांत के जिले कितने हो गए, 6। पंजाब प्रांत बड़ा है और सिंध प्रांत छोटा है। सर्वाधिक कौन है तो पंजाब और न्यूनतम कौन है तो सिंध। अब अपन देखते हैं कि निकटतम राजधानी कौन सी थी, लाहौर। दूर कौन सी, कराची। अब जो 9 जिले उनके नाम भी अपन ने लिख दिए कि बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम यार खान। फिर उसके बाद में घोड़की, सुक्कुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। अब अपन यहाँ पे ये देखें कि ये जो 9 जो जिले लिखे ना मैंने, इसको अपन जूम कर देते हैं, ये 9 जिले। इन 9 जिलों में क्या होगा कि अपनी जो रेड क्लिप लाइन पे जैसे कि बहावलपुर, तो ये किस किस जिले के साथ सीमा बना रहा, तो ये सीमा बना रहा है साहब का गंगानगर। गंगानगर के साथ में एक कौन सा हो जाएगा तो बीकानेर, यानी कि ये 2 जिलों के साथ गंगानगर और बीकानेर। फिर अगर अपन इसकी बात करें कि बहावलपुर, तो बहावलपुर भी 2 के साथ बना रहा, ये किसके साथ बना रहा तो बीकानेर। और बीकानेर के साथ साथ में क्या लग जाएगा, जैसलमेर। गंगानगर बीकानेर के साथ, बीकानेर और जैसलमेर के साथ। अब उसके बाद में ये रहीम यार जो है ये केवल एक के साथ होगा, और कौन सा जिला होगा तो जैसलमेर। घोड़की भी किसके साथ होगा तो ये भी साहब का जैसलमेर। सुकुर भी किसके साथ होगा तो यहाँ पर भी साहब जैसलमेर। और खेरपुर ये भी किसके साथ होगा तो ये भी अपने जैसलमेर। देखो प्रारंभ के 2 जिले थे जो 2-2 के साथ सीमा बना रहे थे, यानी कि बहावलपुर, गंगानगर, बीकानेर, बहावलनगर, बीकानेर, जैसलमेर। उसके बाद अपन जैसलमेर जैसलमेर लिखते आ रहे हैं। थोड़ा दक्षिण की अगर अपन बात करें तो ये जो थारपारकर है ये किसके साथ सीमा बना रहा तो ये सीमा बना रहा बाड़मेर के साथ। और उमरकोट ये भी किसके साथ सीमा बना रहा तो ये भी बाड़मेर के साथ। लेकिन ये जो संगर जो लिखा ये 2 के साथ आ जाएगा वापस, कौन सा, एक तो आ जाएगा बाड़मेर और एक आ जाएगा जैसलमेर, ठीक है। यानी कि आपसे पूछे कि पाकिस्तान के कितने जिले जो राजस्थान के 2-2 जिलों के साथ आ जाएंगे तो 3 है, बहावलपुर, बहावलनगर और कौन सा हो जाएगा संगर। और इनमें भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा, तो राजस्थान के साथ सर्वाधिक जो सीमा बनेगी वो किसकी बनेगी, बहावलपुर की। और जबकि न्यूनतम जो सीमा की बात करें तो न्यूनतम सीमा बनाने वाला कौन सा होगा तो उमरकोट, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान का वह जिला जो राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा बनाता तो उमरकोट, सर्वाधिक कौन सा बहावलपुर। ये आज अपन ने बात की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। एक बार मैं वापस आपको समझा रहा हूं यहां तक। अपने सबसे पहले बात हो रही थी कि राजस्थान की स्थल सीमा को लेकर, तो राजस्थान की जो स्थल सीमा है वो स्थल सीमा कितनी है। तो सबसे पहले कि राज्य की स्थल सीमा 5920 किलोमीटर, उसका अपने विभाजन किया अंतर्राष्ट्रीय 1070 किलोमीटर, अंतर्राज्य 4850। उसमें से पाकिस्तान और भारत के 5 राज्य। फिर अपन ने बात की कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है इसका निर्धारण कब हुआ तो 1947। और सीमा रेखा का नाम क्या रखा तो रेड क्लिप लाइन। और किसकी अध्यक्षता में, सर सीरियल रेड क्लिप की अध्यक्षता में हुई, इसलिए इसे रेड क्लिप लाइन के नाम से जाना जाता। साथ ही अपने देखा कि रेड क्लिप लाइन की कुल लंबाई कितनी, 3323 किलोमीटर, और राजस्थान के साथ कितनी तो 1070 किलोमीटर। यहां पर आप एक पॉइंट और याद रखें और इससे आप नोट डाल, विशेष नोट डाल के लिख लो, ठीक है। नोट ये होगा कि रेड क्लिप लाइन विश्व की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय
सीमा रेखा है, सीमा रेखा, यानी कि रेड क्लिफ विश्व की एक रेड क्लिफ लाइन विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण किससे हुआ? कलम से हुआ। कि विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जिसका निर्धारण कलम से हुआ, तो वो कौन सी होगी? तो रेड क्लिफ लाइन, कलम से हुआ। ये कैसे है? तो देखो कि जो अपने रेड क्लिफ लाइन जो है, इसके बारे में अगर अपन बात करें तो एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जिसका निर्धारण किससे हो रहा, तो वो निर्धारण हुआ कलम से। यानी कि रेड क्लिफ लाइन विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जिसका निर्धारण कलम से हुआ। तो इसमें क्या होगा कि किसी भी देश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं अपन? भौगोलिक, जैसे कि पर्वत हो या कोई नदी हो या कोई झील हो या कोई सागर, महासागर या खाड़ी, उसके माध्यम से अपन सीमा रेखा का निर्धारण कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, यानी कि आपने सुना होगा माउंटबेटन योजना, तो उसके तहत क्या हुआ कि जो तत्कालिक जो भारत का जो मानचित्र था, यानी उस समय जो भारतीय मानचित्र था, उसमें इन्होंने क्या कर दिया कि पेन से 2 लाइनें बनाई, यानी कि पेन से इन्होंने क्या कर दिया, 2 लाइन बनाई। और 2 लाइन बनाकर क्या हुआ कि जो मुस्लिम बाहुमूल्य, यानी कि जो मुस्लिम बाहुमूल्य सेक्टर था, उसे क्या नाम दे दिया? पाकिस्तान। यानी तत्कालीन भारत का जो मानचित्र, यानी भारत हिंदुस्तान का जो मानचित्र था, उसमें पेन से 2 लाइनें बनाई। जो मुस्लिम बाहुमूल्य सेक्टर था उसे नाम दिया पाकिस्तान, जो हिंदू बाहुमूल्य सेक्टर था उसे नाम दिया भारत। यानी कि जो हिंदू बाहुमूल्य सेक्टर था उसे तो नाम क्या दिया? भारत। तो इनका क्या नाम हो गया कि हिंदुस्तान, ये तो कहलाया हिंदुस्तान, जहाँ पर हिंदू बाहुमूल्य सेक्टर था। और जो मुस्लिम बाहुमूल्य सेक्टर था उसके नाम हो गए पाकिस्तान। अब देखो, ये पश्चिम में भी मुस्लिम निवास करते हैं और पूर्व में भी मुस्लिम निवास करते हैं, तो इसके 2 नाम थे। एक तो था ये पश्चिमी पाकिस्तान और एक था ये सब अपने पूर्वी पाकिस्तान। ये रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण हुआ था, अपन जानते हैं कि माउंटबेटन योजना के तहत है। पेन से 2 लाइनें बना दी। जो मुस्लिम बाहुमूल्य सेक्टर था वो पाकिस्तान, जो हिंदू बाहुमूल्य सेक्टर था वो हिंदुस्तान। आगे चलकर ये हिंदुस्तान जो है, यानी कि आगे चलकर हिंदुस्तान तो क्या हो गया, ये तो कहलाया साहब का भारत, या अपन इससे कहते हैं साहब का इंडिया। और इधर जो क्या हो गया, ये पश्चिमी पाकिस्तान तो कहलाया पाकिस्तान, और जो पूर्वी पाकिस्तान है ये आगे जाकर क्या बन गया साहब का बांग्लादेश। ठीक है, तो ध्यान रखें कि रेड क्लिफ लाइन विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जिसका निर्धारण किससे हुआ? कलम से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करता हूं, यानी कि आज जो पढ़ा उसमें से मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन करता हूं कि आपको कितना याद रह रहा है या नहीं रह रहा, उसके भी अपन जान लेते हैं कि आपको याद हो रहा है या मेरी जो सारी मेहनत है वैसे बेकार जा रही है। पहला क्वेश्चन, रेड क्लिफ लाइन की कुल लंबाई, यानी कि रेड क्लिफ लाइन की कुल लंबाई कितनी? पहला जो क्वेश्चन है अपना वो कि रेड क्लिफ लाइन जो है, इस रेड क्लिफ लाइन की कुल लंबाई कितनी है। ना तो अपन राजस्थान की पूछ रहे हैं, ना गुजरात की, ना पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात नहीं हो रही, अपने बात है कि रेड क्लिफ लाइन की कुल लंबाई कितनी होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर जो रेड क्लिफ लाइन की कुल लंबाई। ठीक है, 3310 वो पुरानी बात है, ये 3323 अपने नई बात है। चलो एक और देखते हैं। राजस्थान के कितने जिले सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? यानी कि राजस्थान के कितने जिले जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो इसका आंसर देखो, राजस्थान के कितने जिले आप बनाते हैं सीमा? 4।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब उनमें से अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या हो गया कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। और वो 2 जिले कौन कौन से हो जाएंगे? तो वो 2 जिले हो जाएंगे अपने कौन से? बीकानेर, और बीकानेर के साथ ही साथ एक जिला कौन सा हो जाएगा? तो जैसलमेर, यानी कि बीकानेर और जैसलमेर। एक क्वेश्चन और करते हैं। पाकिस्तान की सीमा पर स्थित, पाकिस्तान की सीमा पर स्थित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम होगा। यानी कि मैंने इसमें लिख दिया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से बताना आपको। पाकिस्तान की सीमा पर स्थित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम होगा, और सही क्रम भी 2 तरह के हो सकते हैं, हो उसके बड़े से छोटे की ओर हो या छोटे से बड़े की ओर। तो आप एक काम करो, अवरोही क्रम पे लिख लो, अवरोही, यानी कि कौन से क्रम पे बताने आपको? अवरोही क्रम पे बताने। भाई इसमें 2 हो सकते हैं, आरोही क्रम पूछा हो या फिर अवरोही क्रम पूछा हो, तो आप मुझे अवरोही क्रम पे बताओ। देखो, पाकिस्तान की सीमा पर स्थित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम होगा। अब सही क्रम किस हिसाब से अपन बात करें? अवरोही के हिसाब से। अवरोही का मतलब क्या होगा? बड़े से छोटे की ओर, यानी कि पहला जो होगा वो पहला कौन सा होगा? तो जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में क्या होगा? तो जैसलमेर के बाद में होगा बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में क्या होगा? तो बाड़मेर के बाद बीकानेर, और बीकानेर के बाद नंबर 4 पे कौन सा हो जाएगा? गंगानगर। ये बात हुई अपने कौन से क्रम पे? अवरोही क्रम पे। अगर यहाँ पर अवरोही क्रम ना होकर यहाँ पर पूछा जाता कि आरोही क्रम के हिसाब से व्यवस्थित करो, तो अभी अपने इस क्रम पे जमाया, तो अगर ये पूछते तो अपन क्या करते हैं? इस दिशा से इस दिशा की ओर आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। अभी आरोही पूछा तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर। तो ये आरोही और अवरोही क्रम भी आप व्यवस्थित याद रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आंसर अपन को आ रहा लेकिन आरोही अवरोही के कारण अपन आंसर ही नहीं दे पा रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन राजस्थान की कुल जो स्थल सीमा 5920 किलोमीटर के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें से अपन ने एक हिस्सा पढ़ लिया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी 1070 किलोमीटर के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। और अब अगला जो अपनी क्लास रहेगी वो अंतरराज्य सीमा को लेकर रहेगी, जो भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है, और वो कितनी होगी? 4850 किलोमीटर। ठीक है, तो मिलते हैं कल।